कल का दिन भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत के क्रिकेट इतिहास में आप समझ ही गए होंगे, मैं भारत की ऑस्ट्रेलिया पर T20 वाले जीत की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कल वुमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में जिस तरह से इंडियन वुमेंस ने साउथ अफ्रीकन वुमेन को नवी मुंबई में 52 रनों की पारी से या 52 रनों से हराया। लोग आने वाले दिनों में सदियों सदियों, अगर मैं नहीं भी कहूँ तो दशकों दशकों तक याद रखेंगे। मैं तो अपने जीते जी इस जीत को नहीं भूल पाऊँगा। अगर आज का वीडियो बनाते वक्त मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाऊं और बीच बीच में मेरी आंखें नम हो जाएं, मुझे माफ़ करिएगा। अगर ये वीडियो लंबा हो गया तो ये समझिएगा कि मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, और अगर ये वीडियो छोटा हुआ तो ये समझिएगा कि माई इमोशंस ओवर पावर्ड मी। 1984 में पहली बार मैंने भारतीय क्रिकेट में इंटरेस्ट रखा और मैं पहली बार इंडिया को फॉलो करने लगा मैचेस में। 1972 मेरा बर्थ ईयर है। 12 साल की उम्र के बाद मैंने क्रिकेट देखना चालू किया। 1983 का वर्ल्ड कप भारत जीत चुका था और मैंने इंडियन टीम को वो वर्ल्ड कप उठाते हुए नहीं देखा। उसके बाद करीब मुझे 28 साल लगे जब 2011 में हम लोगों ने वर्ल्ड कप उठाया। इंडियन मेन टीम में वो वर्ल्ड कप जीता। सचिन तेंदुलकर के लिए वो विन डेडिकेट की गई। मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फ़ैन था, रैदर हूँ आज भी। मेरे घर में मैं ये भी बात किया करता था, अगर कोई मंदिर बने तो उसमें सचिन तेंदुलकर की एक फ़ोटो लगाई जाए। कोई भी सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी होती थी तो मैं क्लास में पार्टी दिया करता था। और सचिन तेंदुलकर इतने साल खेलने के बाद भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। आप समझिए वर्ल्ड कप कितनी कॉस्टली चीज़ होती है, किस तरह से जीता जाता है एक वर्ल्ड कप। आप लोगों से ये बात अछूती नहीं है, आप लोग अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि वर्ल्ड कप जीतना आसान नहीं है। लगातार जीतते रहना पड़ता है, तब कहीं जाकर के आप वर्ल्ड कप जीतते हो। जब सचिन तेंदुलकर को इतने साल लग गए, 1989 में डेब्यू करके 2011 में जाकर के उसने वर्ल्ड कप जीता, और सारे खिलाड़ियों ने सचिन तेंदुलकर के लिए वो जीत डेडिकेट करी। वैसे ही कल की ये जीत हरमनप्रीत कौर के लिए डेडिकेटेड है। जिस तरह से उसने अपनी टीम के प्लेयर्स को बैक किया, जिस तरह से उसने एक एक खिलाड़ियों में कॉन्फिडेंस डाला। 16 साल हो गए उसको भी खेलते खेलते, मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। डायना एडुल जी जब कैप्टन थी तब हरमनप्रीत कौर का डेब्यू हुआ था। तब से मैं ये वुमेन क्रिकेट भी फॉलो करता हूँ। और जिस तरह से उसने अपनी टीम को बैक किया, जिस तरह से 2005-2017 में हम लोग फाइनल पहुँच कर हारे। हम लोगों की टीम अगर स्टैटिस्टिक्स वाइज देखें तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन व्हेन इट इज़ वर्ल्ड कप इट इज़ एनीबडीज़ गेम। मैं मानता हूँ ऑस्ट्रेलियंस बहुत स्ट्रांग है, इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग है, न्यूजीलैंड भी स्ट्रांग है, पर हम लोग ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में हम कम हैं, लेकिन किसी भी दिन जब हमारा परफॉर्म करने का दिन आएगा तो हम रहेंगे। और इस बार ऐसा हमारे देश की छोरियों ने करके दिखाया। इस वुमेन टीम को दिल से सलाम। कल का मैच और सेमीफाइनल मैच देख करके सारे लोग रोए, सारे लोग हिंदुस्तान के रोए। जो भी क्रिकेट को फॉलो करता है उनकी आंखें नम हुई, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। इस तरह के आंसू आप निकालते रहें, हम खुश रहेंगे। जेमिमा रॉड्रिग्स की वो नॉक सेमीफाइनल की 127 रन्स की, जब उसके अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं बची थी, डिहाइड्रेटेड थी वो पूरी। हरमनप्रीत कौर की वो 89 रन की नॉक सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, जिस तरह से अमनजीत कौर, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, इन लोगों की जिस तरह से वो सेमीफाइनल में वो इनिंग थी, हमने 338 रन चेस किया। कभी नहीं सोचे थे। मैं तो हमेशा क्या करता हूँ, डर के टीवी बंद कर देता हूँ कि यार मैं देखूंगा तो भारतीय टीम हार जाएगी। मुझे मेरे दोस्तों ने कई बार समझाया ऐसा नहीं होता है। आप देखें तो भी तो बहुत सारे मैच भारत जीता है, लेकिन पता नहीं मन में एक डर रहता है कि मैं देखूंगा तो हार जाएगी भारतीय टीम, तो मैं देखता ही नहीं, टीवी बंद कर देता हूँ। कल भी ऐसा ही हुआ, बीच बीच में स्कोर्स चेस करता रहा, एंड जब वो मैच जीती भारत, जिस तरह से हम लोग फाइनल जीते, आप सोच नहीं सकते कितनी खुशी इन भारतीय महिलाओं ने हम लोगों को दी है। इनको मैं मेरी तरफ से सत नमन करता हूँ। इतनी खुशी 2011 का ये रिपीट हुआ। हरमनप्रीत कौर ने, उसकी टीम ने जिस तरह से ये जीत दिलाई, उनको मेरी तरफ से सत प्रणाम। फाइनल में तो मत ही पूछिए, भारत हमेशा की तरह टॉस हारा और भारतीयों को पहले बैटिंग करनी पड़ी, लेकिन स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा ने 104 रन की पार्टनरशिप करी। उसके बाद धीरे धीरे हम स्कोर बढ़ाते गए 298 रन,
और साउथ अफ्रीका को 300 रन के आसपास चेस करना है। बहुत आसान नहीं होता सिर्फ फाइनल में चेस करना। और 246 रन पे उनकी पूरी टीम ऑल आउट हुई। हम वर्ल्ड कप विजेता हुए, हमने जीता वर्ल्ड कप। हाँ, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, आपने वो लाइव मैच देखा होगा, तो हरमनप्रीत कौर जैसा आके पाँव छूने जा रही थी। हमारे देश का सम्मान है। हम लोग किस तरह से करते हैं, दूसरे लोगों को सम्मान किस तरह से देते हैं। और जैसा ने बोला नहीं, डोंट बॉw डाउन, क्योंकि हरमनप्रीत कौर के लिए गौरव का दिन था, जैसा के लिए नहीं। जैसा ने पूरा पोडियम छोड़ दिया भारत की लड़कियों के लिए, और भारत की लड़कियों ने जिस तरह से सेलिब्रेट किया, एक एक लोगों की आंख में जिस तरह से आंसू थे, काबिल तारीफ़ है, काबिल तारीफ़ है। सल्यूट टू दीज गर्ल्स। मैं हमेशा कहता हूँ, आप बच्चों को भी, लड़कियों को मैं खास करके कहता हूँ, मेरे घर की लड़कियों को भी मैं कहता हूँ कि आप लोग स्पोर्ट्स देखो, स्पोर्ट्स फॉलो करो। क्योंकि स्पोर्ट्स में खास बात होती है कि आपको टीम वर्क सिखाती है। और स्पोर्ट्स में खास बात होती है कि आखिरी बॉल, अगर क्रिकेट देखते हो तो आखिरी बॉल तक मैच डिसाइड नहीं होता, आखिरी बॉल के बाद ही जीत हार होती है। फुटबॉल देखिए आप, किस तरह से लोग आखिरी मिनट में, डाइंग सेकेंड्स में, जिसको लोग एक्स्ट्रा टाइम बोलते हैं, उसमें गोल करके टीमें जीतती हैं। नेवर डाई जो एटीट्यूड होता है वो स्पोर्ट्स से आता है। टीम वर्क का एटीट्यूड स्पोर्ट्स से आता है। नेवर एक्सेप्ट द डिफीट टिल द डिफीट एक्चुअली हैपन्स। बच्चियों, और ये जो टीम अभी हरमनप्रीत कौर की टीम ने दिलाई है, ये टीम भारत की लड़कियों को बहुत बहुत प्रोत्साहित करेगी। वुमेन एम्पावरमेंट का ये दौर हिंदुस्तान में चालू हो गया है। आप सभी इसके भागी बने। देश में जो भी लड़कियां आगे बढ़ने चाहें, माँ बाप का भी ये कर्तव्य है कि जो भी लड़कियां आगे बढ़ना चाहें उनको आगे बढ़ने दिया जाए, उनको उनके फील्ड में आगे बढ़ने दिया जाए। लोग हमेशा बोलते थे कि भारतीय टीम, इंडियन महिलाएं, भारतीय लेडीज़ कभी क्रिकेट में कुछ कर ही नहीं सकती। आज का दिन उन सभी की जुबान पे ताले हैं, और भारतीय महिलाओं ने वो कर दिखाया जो कभी हम लोग सोचा करते थे या कभी हम लोग उम्मीद करते थे कि हाँ ऐसा कभी होगा। सोहनलाल द्विवेदी की वो लाइन मुझे याद आती है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हारेंगे नहीं आप लोग, कोई भी फील्ड हो, लगातार कोशिश करते रहिए, अपनी जान झोंक दीजिए, लगे इस तरह से काम कीजिए, इस तरह से मेहनत कीजिए कि इस साला ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। मैं साला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे 3-3 साले हैं तो मैं साला को गाली नहीं समझता, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। तो मेरा ये कहना है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आखिरी दम तक आप अपना, जिसको बोलते हैं ना, खून की आखिरी बूंद लगा दीजिए। कैसे हार जाएंगे सर? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, हमने सबको हराया सर इस वर्ल्ड कप में, और लेडीज़ लोगों ने हराया। 338 रन चेस किया, फाइनल में 300 रन हमने बनाए। मजाक नहीं है, कोशिशें थी, टीम वर्क था, तभी ये हो पाया। अरिजीत सिंह का वो गाना, गुंजन सक्सेना का, मुझे याद आता है आज कि तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी। आज भारत की बेटी सारे जहान पे भारी है। आज हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स, शेफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, अमनजीत कौर, अमनजोत कौर, श्रीचरणी, सबको लोग याद रखेंगे, याद करेंगे। लोगों को आज का दिन और ये पूरा सप्ताह रोते रोते आंखों से बीच बीच में आंसू आएंगे, लेकिन लोग आज उनको याद करेंगे कि आपने हमें कितनी खुशियां दी हैं। आमिर खान की वो मूवी हमारी छोरियां के छोरों से कम है के? 2011 में छोरों ने करके दिखाया, 2025 में छोरियों ने करके दिखाया। कहते हैं ना कि मेहनत करो, अपने भुजदंडों पे भरोसा करो। रामधारी सिंह दिनकर की वो उद्यमी नर की 4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि ब्रह्म से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, ब्रह्म से कुछ लिखा भाग्य से मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है, प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती है वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। तो कोशिश करिए, उद्यम करिए, एग्ज़ाम्स भी पास होंगे, जो भी चीज़ आपको चाहिए कि ज़िंदगी में मिलेगी। मैनिफेस्ट कीजिए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। कहते हैं ना कि आप अगर किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात लग जाती है कि भाई आपको वो चीज़ मिले। तो मैं भी इस बात को मानता हूँ कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। आज का दिन खुशियों का दिन है, पटाखे जलाएं, खुशियाँ मनाएं, मिठाइयाँ बांटें और घर की बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देते रहें। घर की बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं।
इसी सोच के साथ, इसी बात के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप सभी को भारत की जीत की बहुत 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 बधाइयाँ। जितनी बधाइयाँ दी जाएं उससे वो बधाइयाँ कम होंगी। आज का दिन गौरव महसूस करने का दिन है। ये वीडियो मैं भूटान की धरती से थिम्पू से बना रहा हूँ। मुझे लगा कि आज का दिन अगर मैं कुछ नहीं लिखूं या कुछ नहीं बनाऊं तो अच्छा नहीं होगा। आज का दिन सेलिब्रेट करने का दिन है। अपने घर की बच्चियों को भी ये वीडियो दिखाएं, अपने घर के परिवार वालों को भी बताएं कि हाँ, कोशिश करना है। कोशिश करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। रिसोर्सेस में हम कम हैं तो क्या हुआ, हमारे पास यूएस के जितने पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, हम भी आगे बढ़ेंगे। भारत की इकॉनमी आगे बढ़ रही है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है। इससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल और क्या चाहिए कि इंडियन वुमेन ने वर्ल्ड कप लिफ्ट किया है। ये आपका वर्ल्ड कप है, आपकी जीत है, भारत की जीत है, आगे बढ़ने वाले भारत की जीत है। भारत माता की जय। आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू।